जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत जो है वो नए S-400 सिस्टम जो है वो ख़रीदने जा रहा है। दैट्स वेरी सिग्निफिकेंट फॉर पाकिस्तान। रिमेंबर वन थिंग, ये क्यों पाकिस्तान के लिए इम्पोर्टेंट है। देखें, इस वक्त इंडिया ने जो सारे का सारा नैरेटिव बनाया था, ठीक है, वो ये नैरेटिव बनाया था कि जनाब हमारा तो जो सारी की सारी जो जंग है वो हमने S-400 से लड़ी है। बिकॉज पाकिस्तान जो है वो हमें कोई भी हमला हमारे ऊपर नहीं कर सका, और जो उन्होंने हमले किए वो नाकाम हो गए। हमने वो सारे दोज वो रिपेल्ड, ठीक हो गए। अब ये चीज़ जो है दैट इज़ देयर। अब अगर इंडिया S-400 खरीदता है तो इट मीन्स कि इंडिया इज स्पेंडिंग लॉट ऑफ मनी ऑन S-400। आपको पता है S-400 इज अ वेरी एक्सपेंसिव वेक्टर, मतलब बिजनेस बड़ा बड़ा महंगा चीज़ है। $1 बिलियन से ज़्यादा मशीन महंगी है, उसका वो कॉस्ट है। ये ज़रा सुनिएगा क्या कहते हैं। ये जर्नलिस्ट को इंटरव्यू दिया उन्होंने। लोग S-400 मिसाइल सिस्टम्स रशिया से और ख़रीद रहे हैं। क्या रशिया Su-57 फाइटर जेट जो है उसको इंडिया में बनाने की कोई बात है? इस पर कुछ बात आगे बताएं। S-400 का जहाँ तक प्रश्न है, S-400 की हमको आवश्यकता है। तो हम बस इतना और लेना चाह रहे हैं रशिया से। बिल्कुल मिलेगा तो लेंगे। मिलेगा तो लेंगे। अब ज़रा इस पे आ जाए। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, इस पे तो अमेरिकन भी नाराज़ हैं कि ये रशिया से S-400 लेगा। इंडिया रशिया से S-400 सिस्टम लेगा। अच्छा, पहले तो अमेरिकन ने क्या किया था। अमेरिका का एक होता है कार्ट्सा एक्ट, ठीक है। कार्ट्सा एक्ट में ये होता है कि मतलब आप जो है हर कीमत के ऊपर यू मेक इट इन अ वे कि जो भी अमेरिका के दोस्त होते हैं, अमेरिका के जो दोस्त हैं, उनके ऊपर सैंक्शंस लग जाएंगी इफ़ दे बाय एनीथिंग फ्रॉम एन एडवर्सरी। समझ रहे हैं बात। अगर आप किसी अमेरिका के एडवर्सरी से कुछ खरीदेंगे तो सीधी सीधी आपके ऊपर सैंक्शंस लग जाएंगे। सिंपल सी बात है। अब पहले भी अमेरिका ने अलाउ कर दिया था, क्या ट्रंप अलाउ करेंगे, ये सवाल है। वो तो तेल नहीं लेने दे रहे, वो तो तेल नहीं लेने दे रहे, और वो कह रहे हैं कि भाई सारी की सारी जो इकॉनमी है रशिया की, उसको मजबूत करने में इंडिया का हाथ, उसको मजबूत करने में इंडिया का हाथ है। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। अगर ये सिचुएशन है कि उस इकॉनमी को मजबूत करने में इंडिया का हाथ है, तो फिर बात तो मतलब कुछ ना कुछ तो, वो जैसे कहते हैं ना, गेम आउट ऑफ कंट्रोल होगी फिर। ये एक फैक्टर है। अब S-400 को अगर आप देखें तो S-400 बड़ी जानदार चीज़ है। वो कैसे? इंडिया के पास आई थिंक 5 बैटरीज हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। कोई $5.4 बिलियन की इन्होंने खरीदी थी S-400। 2024 में आई, 2024 में आई, 25 पे हमला कर दिया पाकिस्तान पे। ठीक है जी। सो एक जो है इन्होंने पंजाब में लगाई है पाकिस्तान बॉर्डर पे, एक असम में है चाइना फ्रंट पे, एक राजस्थान में है, या ये इसको नॉर्दर्न सेक्टर कहते हैं, लद्दाख फ्रंट, ठीक है जी। डिफरेंट इसमें है, दो और आने हैं अभी। तो वो समझते हैं कि अगर हम ये भी लगा लेंगे तो हमें तो कोई कुछ कह ही नहीं सकता, हमें तो कोई कुछ कह ही नहीं सकता। अब यहाँ पे सारी बात है, पाकिस्तान इज़ लुकिंग कि हमने कैसे चीज़ों को मेंटेन करना है या मैनेज करना है। सो पाकिस्तान के पास सीधी सीधी चॉइस है कि पाकिस्तान क्या समंदर से इसको, वो तो आपको पता है 400 किलोमीटर दूर, आई थिंक 300 किलोमीटर या 400 किलोमीटर ज़रूर दूर से वो कर सकता है। सो ये जो S-400 है, ठीक है जी, जो कि ये एक आप समझ लें, जो एक लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, एयर डिफेंस मजबूत है, ये डिटेक्ट करता है, ट्रैक करता है और डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है जी। और इन रशिया के पास ये 2007 से है। और
असल फैक्टर तो प्ले करना है अमेरिका ने। अमेरिका ने तुर्की को मना कर दिया था कि आप ये S-400 नहीं खरीद सकते। क्यों नहीं खरीद सकते? क्योंकि आप हमारे पार्टनर हैं। आप हमारे पार्टनर हैं। आपने ये सारे फैसले करने हैं। ठीक है जी। आप नेटो के मेंबर हैं। हाउ कम यू डिसाइड दिस? आप इसको कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि आप अकेले फैसला कर लेंगे? सो इंडिया के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इंडिया की ये एयर डिफेंस को स्ट्रेंथन करता है। चाइना और पाकिस्तान, तो चाइना के पास भी S-400 है ये, बाय द वे। पाकिस्तान तो खरीद नहीं सकता, वी डोंट हैव रिसोर्सेज। पाकिस्तान के पास चाइनीज डिफेंस सिस्टम है। और कहा जाता है कि जो एक सिस्टम है वो पूरे के एंटायर जो स्टेट है, बड़ी जो है एक बड़े रकबे तक उसको डिफेंड कर सकती है। सो ये एक मल्टी लेयर्ड डिफेंस सिस्टम है। और जैसे इंडिया के पास आकाश हैं और, तो ये एक वो कहते हैं कि दैट इज़ अ स्ट्रेटेजिक डिटरेंट। अच्छा, मुझे इस चीज़ का पता है कि पाकिस्तान इस जंग के अंदर मैंने आई हैपन टू सी फ्यू थिंग्स। मैंने कुछ चीज़ें देखी और वो इस तरह देखी हम लोग S-400 मिसाइल कि सिस्टम्स रशिया से और खरीद जो रहे हैं। चीज़ क्या वो रशिया जिसे कहते हैं ना, पाकिस्तान वाज SU-57 फाइटर जेट कॉन्टीन्यूसली जो है लुकिंग फॉर को S-400। इंडिया में बनाने की कोई पाकिस्तान मुसलसल S-400 को ढूंढ रहा था। और आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू सी पिक्चर्स ऑफ S-400 जो कि पाकिस्तान की एयरफोर्स के पास थी, जो एक जगह से दूसरी जगह वो लेके जा रहे थे, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी जगह। तो डिफरेंट दिनों में या डिफरेंट टाइम्स के ऊपर वो उसकी मूवमेंट बदल रहे थे। लेकिन जाहिर बात है पाकिस्तान जो है वो उसको फॉलो कर रहा था, देख रहा था किधर किधर कहाँ पड़े हुए हैं। बेसिकली सारी जंग के अंदर द चाइनीज़ ऑल्सो वांटेड कि इंडिया का ये जो इम्प्रेशन है ना कि ये बहुत बड़ी फ़ौज है, ये बहुत कुछ है, ये इम्प्रेशन भी ख़त्म किया जाए। और पाकिस्तान ने तो ज़ाहिर बात है अपना रिवेंज लेना था कि जी हमारे ऊपर हमला हो गया। तो ये एक फैक्टर जो है दैट इज़ देयर। और मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि ये चीज़ जो है दिस इज़ गोइंग टू स्टे। कि ये जो पाकिस्तान को एक वो जिसे कहते हैं ना एक चैलेंज पाकिस्तान के लिए हमेशा रहना है, क्योंकि इंडिया के पास ये रहना है। हमने S-400 ढूंढते ही रहने हैं और हमने उसको हिट करते रहना है। और मुझे याद है जब ये अवार्ड्स मिल रहे थे वहाँ पे जिन लोगों को मार्का हक और पाकिस्तान ने अवार्ड्स दिए, तो मैं भी वहाँ पे इनवाइटेड था। तो वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने, वो जिस एयरफोर्स ऑफिसर ने अपने जहाज़ से S-400 को तबाह किया, पाकिस्तान कहता है तबाह हुआ, इंडिया कहता है नहीं हुआ। बट दैट इज़ अनदर थिंग, डिफरेंट उसमें वर्जन है। लेकिन पाकिस्तान साइड कहती है कि जी हमने कर दिया था। तो वो जो पायलट था, वो पायलट को बताया तो नहीं गया था अनाउंसमेंट के कि इस पायलट ने किया है, ठीक है। लेकिन व्हाट हैपेंड कि प्राइम मिनिस्टर ने उसको रोक के और उसका मुंह जो है वो तमाम ऑडियंस की तरफ करके ये कहा था कि जनाब आप जो है वो करें, इस बंदे ने, इस बच्चे ने S-400 तबाह किया था। बहरहाल ये एक हमारे लिए भी चीज़ है कि पाकिस्तान को मैसिव इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी डिफेंस में, क्योंकि इंडिया ने एक ही चीज़ के ऊपर अपना स्ट्रेंथ बिल्ड की थी। ठीक है जी, इंडिया ने एक ही चीज़ के ऊपर अपनी स्ट्रेंथ बिल्ड की थी और वो ये थी कि जी हमने पाकिस्तान की इतनी एयरफील्ड्स पे हमला किया है। पाकिस्तान की इतनी एयरफील्ड्स पे हमने हमला किया है। अब दैट इज़ समथिंग, एवरीवन इज़ लुकिंग कि यार ये तो बड़ी बात है कि इतनी एयरफील्ड्स पे हमला हो गया, कैसे हमला हुआ, क्या हुआ? तो वो एक फैक्टर था। तो बहरहाल इफ़ इंडिया गेट्स S-400, पाकिस्तान विल डेफिनेटली बी रेडी कि जी हम मज़ीद सिस्टम्स को ढूँढें और उनको करें, हिट करें व्हेन देयर कम्स अ टाइम। लेकिन उसकी पावर और कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। लेकिन इसमें इस दफ़ा जो चीज़ आती है ना, वो फ्रैंकली स्पीकिंग, वो इस दफ़ा चीज़ ये आएगी कि ये अमेरिकन्स भी बीच में आएंगे। जो 2018 में इन्होंने डील की थी कि जी 5 सिस्टम्स की, 3 आ गए, 2 रह गए,
अब इंडिया एक तरफ कहता है जी हम सेल्फ रिलायंट हैं, तो क्या इंडिया के अंदर S-400 सिस्टम बनेंगे? मेरा ख्याल ये है कि जब तक इंडिया वो जिसे कहते हैं ना, ये दो भी अगर आ जाते हैं तो अगले 2-4 साल इंडिया को ज़रूरत नहीं रहेगी। लेकिन इट मीन्स कि व्हाट डिफेंस मिनिस्टर इज सेइंग इट्स अ रिक्वायरमेंट। इंडियन फौज ये कह रही है कि अगर हम ये और आ जाएं तो हम बहुत सारी अपने आप को बचा सकते हैं, हम अपने आप को बचा सकते हैं। सो देर इज़ एन बहुत सारी, क्योंकि ये थिएटराइजेशन के ऊपर काम कर रहे हैं कि इंडिजिनस न्यूक्लियर सबमरीन के ऊपर काम हो रहा है और बहुत सारी चीज़ों में ये चीज़ें लगे हुए हैं। थिएटराइजेशन मीन्स कि स्ट्रेटिजिक कोऑर्डिनेशन आर्म फोर्सेस के दरमियान, लार्जली थिएटराइजेशन का ये मतलब है। और ये जो इस वक्त एक्सरसाइज ट्रिशल चल रही है, ट्रिशल या जो भी इसका नाम है, दैट इज़ अबाउट थिएटराइजेशन, कि आप इन चीज़ों के ऊपर काम करो। और अब उम्मीद तो ये मुझे लगती है, फॉर एग्ज़ाम्पल एस वो 57 के बारे में, Su-57 के बारे में कहा, तो मेरा ख्याल है वो नहीं बोले डिफेंस मिनिस्टर साहब। और वो इसलिए नहीं बोले कि उनको पता था कि अगर मैं बोलता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, तो इसकी एक पॉसिबिलिटी होती है कि अमेरिकन जो हैं वो फिर इसमें वो इंटरवीन कर लेते हैं, और अमेरिकन फिर कहते हैं कि पाया ने तुसी की कर रहे हो, पाया ने तुसी की करन डे हो और क्यों करन डे हो। बहरहाल ये एक वो है, लेट्स सी इसमें क्या चीज़ वो निकलती है। बट पाकिस्तान नीड्स, एक तो सर्वेलेंस बढ़ानी है, टारगेट्स ढूंढने हैं, और अच्छे जो डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान को ख़रीदने पड़ेंगे मज़ीद, ताकि ये जो इम्प्रेशन है कि वो हमला करते हैं, ठीक है, ये, और उसमें वो एयर बेसिस जो है वो डिस्ट्रॉय होती हैं, ये इन्होंने इम्प्रेशन तो क्रिएट किया ना पाकिस्तान के हवाले से। तो पाकिस्तान जारी बात है इसको विल बी मोर अपनी ताकत का इस्तेमाल करेगा और इन चीज़ों का। मेरा ख्याल है इस पर चाइनीज़ से हम कुछ और सिस्टम्स ख़रीद रहे हैं। अमेरिकन, रशियन वो नहीं देंगे हमें, क्या नाम है उनका, रशियन तो नहीं हमें देंगे अब। बेशक रशिया से हमारी दोस्ती है या जो भी है, वो इसलिए नहीं हमें देंगे कि उनको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि ये अगर हमने दिया, ये हमने अगर इनको दिया तो फिर इट विल बी लाइक, जिसे कहते हैं ना, वो एक इंडियन फैक्टर वो मना करेंगे कि आप क्यों दे रहे हैं पाकिस्तान को। सो दी ओनली ऑप्शन पाकिस्तान हैज़ इज़ चाइना। पाकिस्तान के पास एक ही ऑप्शन है, चाइना। जैसे इंडिया के पास भी एक ऑप्शन रशिया है, और तो कोई ऑप्शन नहीं है। बाकी तो देखें, ये सारे जो डिफेंस सिस्टम इनके पास हैं, पाकिस्तान के पास हैं, ये फिर पहले ख़रीदते हैं, फिर उनकी सारी उनको सिंक्रोनाइज़ करते हैं, ठीक है, तो फिर ये चीज़ें होती हैं। अभी ये लेकिन लार्जली इन्होंने ये जो थिएटराइजेशन में जो स्ट्रेटिजिक कोऑर्डिनेशन है आर्म फोर्सेस के बीच में, इसमें ये S-400 ही इनके लिए है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जिसके ऊपर ये रिलाई करते हैं इंडियन मिलिट्री एंड इंडियन आर्म फोर्सेस। और उन्होंने आपने देखा होगा कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो मोदी, उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने ये कहा कि हम एट द एंड ऑफ द डे, जो उन्होंने इम्पोर्टेंट बात की थी, उन्होंने कहा था कि हम जो है वो गए वहाँ पे जहाँ पे S-400 था, और वहाँ पे जाके उन्होंने अपनी वीडियो बनवाई, ये कहते हुए कि भाई ये ये पाकिस्तान को नुकसान इस वजह से हुआ है, ठीक है। तो दिस इज़ समथिंग इम्पॉर्टेंट। ये सारी की सारी चीज़ जो है ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। सो मुझे तो ज़ाती तौर पे ये लगता है कि दे शुड नॉट, वो जिसे कहेंगे ना, एक एक वो जो तासुर देना चाहते थे कि हमने वो S-400 मिसाइल पीछे खड़ा करके उन्होंने दिया था इंडियंस को। अच्छा, अब उसमें पाकिस्तान कहता है कि जी क्योंकि इनके जहाज़ गिरे थे तो ये अपनी स्ट्रेंथ के पीछे खड़े हैं, ये अपने उसमें नहीं गए। तो दे आर लाइक स्ट्रेंथ की बात
वो जिसे कहते हैं ना, वो चीज़ है। लेट्स सी अब इंडिया का भी S-400 आते हैं, लेकिन फ़िलहाल पहले 2 आएँगे, तो फिर अगले जाके लेंगे, या ये उनको कहेंगे जॉइंट प्रोडक्शन करें। ये अमेरिकन्स के साथ फिर इनको ये मसला बनेगा। लेकिन अगर ये जॉइंट प्रोडक्शन करते हैं, तो अमेरिकन्स इनके साथ जॉइंट प्रोडक्शन कैसे करेंगे? ये कैसे कह सकते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एंड जो जनरल इलेक्ट्रिक है वो मिल के इंजन बनाएंगे फॉर देयर तेजस जहाज़ों के लिए? ये दैट्स समथिंग वेयर दे हैव येट टू फिगर आउट, मुझे तो ये लगता है। ये फिगर आउट करना पड़ेगा। कैसे फिगर आउट करेंगे, क्या करेंगे इस पे?